हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी में। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, आज हम लोग जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 जो गेम्स चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? बताइए। जापान, टोक्यो में होगा। कहाँ पे होगा? जापान। जापान की राजधानी क्या? टोक्यो में। इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे हैं। फिर इसके बारे में जानकारी देखेंगे। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण इस बार? 32वां संस्करण है। और इसका पहले आयोजन जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले जो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन था वह कहाँ तो हुआ था? ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2016 में हुआ था। और इस ओलंपिक खेल का शुभंकर जो है तो विनीसियस था। और अगला जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो होगा वो कहाँ पे होगा? अगला यानी 33वां संस्करण। इस समय 32वां संस्करण हो रहा है 2021 में। 33वां संस्करण कब होगा? 2024 में होगा। और वो कहाँ होगा? पेरिस की राजधानी पेरिस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि जो होता है 32वां संस्करण जो होता है इस बार 2021 का 32वां संस्करण हो। तो ये 2020 में होने वाला था, लेकिन जो होता है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये जो होता है 2021 में हुआ। क्योंकि ये जो टोक्यो ओलंपिक है तो इसका कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष के बाद जो होता है खेले जाते हैं। तो 2016 में खेला गया 31वां, फिर 32वां 2020 में होना चाहिए था, तो 2021 में हुआ। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? तो आप सभी जानते हैं कि 23 जुलाई से 8 अगस्त। अभी ये 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त तक होगा टोक्यो ओलंपिक गेम का आयोजन। फिर नेक्स्ट है इसके बारे में, टोक्यो पैरा ओलंपिक। अगर टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अंतर है तो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। और टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को भी शामिल किया गया है। इनमें सफरिंग है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, कराटे और बेसबॉल है। तो इसलिए हमको याद रखना है कि 5 गेम्स कौन से शामिल गए हैं? तो सर्फिंग, बोर्डिंग, स्पोर्टिंग, क्लाइडिंग, कराटे और बेसबॉल हैं। और इसमें 33 जो होती हैं प्रतिस्पर्धाएं हैं 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, और 339 इवेंट शामिल होंगे इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जानकारी, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर के रहने वाली हैं, और इन्हें जो था सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। तो सुपर मॉम के नाम से किसको जाना जाता है? एमसी मैरी कॉम को जाना जाता है, मणिपुर की हैं। फिर दूसरे हैं मनप्रीत सिंह, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान हैं। फिर टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे, और बजरंग पुनिया पहलवान एक है, कुश्ती से हैं। फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु होंगे, और मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर हैं, और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो याद रखना है कि मरियप्पन थंगावेलु कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाली हैं। और 2020 में इनको जो होता है खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमसी मैरी कॉम कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं, और ये इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी हैं मरियप्पन थंगावेलु, ये कहाँ की? तमिलनाडु की रहने वाली हैं। और इसके बाद जो होता है बजरंग पुनिया, तो ये पहलवान है यानी कुश्ती से हैं रिलेटेड। और मनप्रीत सिंह ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, टोक्यो अर्थात जापान ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। फिर है टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोवा है, जैसा कि चित्र में बना हुआ है, मिराई तोवा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक खेल अगर बात करें 2021 का शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी। पैरा ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? सोमाइटी। और टोक्यो ओलंपिक क्या है? इसका जो है कहते था। और इसका टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य इसका हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन। फिर नेक्स्ट, टोक्यो खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो टोक्यो खेल की शुरुआत जो थी 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। फिर जो होता है यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। यानी कि जो है ओलंपिक गेम इसका इस क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुआ था, इसलिए इसका नाम जो होता है यूनानी कैलेंडर के अनुसार, इसलिए इसका नाम जो होता है ओलंपिक पड़ा था। और पहली बार जो महिलाओं ने जो खेल में ओलंपिक खेल में भाग लिया था 1900 में लिया था, और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था।
ठीक है। तो ये सब जानकारी हमको जो है याद रखना है, क्योंकि ये जो है पॉइंट्स के रूप में हमें क्वेश्चन जो है इसमें बनता है सीधा, तो हमको इसका रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। ओलंपिक खेल जो है तो इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। पियरे डी कोबार्टिन को जाता है ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो अभी आपको बताएं कि जो है 2016 में 31वां संस्करण हुआ, 2021 में 32वां संस्करण है, तो इसे 4 वर्ष का अंतराल होता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया, यानी पहली बार किस खेल में ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया, तो 1972 में शुभंकर शामिल किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं, यानी ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं, सीटस, एलटीएस, फार्टियस। सीटीएस, एलटीएस, फार्टियस। अब इसका हम अर्थ देखेंगे क्या होता है। सीटीएस मतलब फास्टर तथा तेज, एलटीएस मतलब हाइयर इन ऊंचाई, फार्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर तथा मजबूत। तो 2021 का नया मोटो क्या हो जाएगा, सीटीएस, एलटीएस, फार्टियस मतलब फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, एक साथ हो जाए, यानी टुगेदर, एक साथ जुड़ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक जो खेल होता है तो उसमें जो छल्ले बने होते हैं, उसका सिंबल में जो सर्किल बने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं, ये छल्ले 5 होते हैं। फिर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुख्यालय इसका कहाँ है, ल्यूसाने में है। ल्यूसाने यानी कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ल्यूसाने में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष 2021 में कौन है, तो थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक जो हैं आईओसी के अध्यक्ष हैं। फिर है नेक्स्ट, आईओसी की आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, ये दोनों हैं, बोथ हैं, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच बोथ हैं। सी ऑप्शन सही है, और ये बहुत ही जो है कॉमन जानकारी हो, होना चाहिए इसको। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं, यानी मेंबर कितने हैं इसमें आईओसी में, तो 105 मेंबर हैं। कितने हैं, 105 मेंबर हैं इसमें, ये हमको याद रखना है। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जापान देश के बारे में। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान कहाँ स्थित है, जापान किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इसमें जो द्वीप होते हैं उत्तर से दक्षिणी क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहला होन्सो द्वीप है, होन्सो, होकाइडो और क्योस, शिकोकू, ये सारे द्वीप होते हैं इसमें। और होन्सू द्वीप पर स्थित और सबसे बड़ा शहर है जापान। और जापान की करेंसी क्या है, तो जापानी येन है, यानी जापान की मुद्रा येन होती है। जापान की प्रधानमंत्री इसमें कौन है, तो योशिहिदे सुगा, यानी सुगा करके याद रखो कि जापान के प्रधानमंत्री सुगा हैं। और किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। और निप्पन के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो निप्पन के नाम से भी जो होता है जापान को जाना जाता है। तो हमको ये सब सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है कि जापान जो है किस जो होता है महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और किस महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। और जापान की मुद्रा का है येन है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप को है होन्सू द्वीप है। तो ये सब हमको याद रखना। फिर नेक्स्ट जो है जापान की संसद का क्या नाम है, तो जापान की संसद का क्या नाम है, डाइट। और जापान की सबसे लंबी नदी क्या है, शिनाइनो नदी है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, तो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट फूजी पर्वत है। और हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फ्यूजी फिल्म का मुख्यालय कहाँ है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में है। और फिर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जापान का विश्व में कौन सा स्थान है, 61वां स्थान है। और एशिया में 18वां स्थान है। और जापान की स्थापना दिवस कब हुई थी, तो जापान की स्थापना दिवस जो है 11 फरवरी को हुई थी। जापान की स्थापना दिवस कब हुई थी, तो डेट उसकी है 11 फरवरी को हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जापान कितने द्वीप से मिलकर बना है। ये तो भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जापान कितने द्वीप से मिलकर बना है। तो इसको याद रखना है कि जापान जो है लगभग 7000 द्वीपों से, कितने, 7000 होगा। एक्चुअल डाटा अगर पूछा जाए तो 6852 द्वीपों से जाकर के जापान मिला है, जापान मिला है, जापान, ठीक है। और इसकी संसद का नाम जो है डाइट है, याद रखना है। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं ये सब। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि क्षेत्रफल के हिसाब से जापान का 61वां स्थान हो गया, ठीक है। और फिर इसमें जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, सूमो कुश्ती,
जापान का राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती हो जाएगा। फिर जो है जनसंख्या के हिसाब से जापान का विश्व में जापान का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। अभी उस पर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जापान का कौन सा स्थान है, तो 61वां है विश्व में। और जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए जापान का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी पॉइंट 16 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में जो है जापान शीर्ष पर रहा था। कौन शीर्ष पर रहा, जापान शीर्ष पर रहा। तो हमको इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल याद रखना है कि जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना है, 7000 द्वीपों से लगभग मिलकर बना है। अगर एक्चुअल डाटा याद रखना तो 6852 करेक्ट हो जाएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए कि जापान विश्व में किस स्थान पर है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 61वें स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से 10वें स्थान पर है विश्व में। और हेनली पासपोर्ट में जो होता है जापान 2021 में टॉप पर रहा है। तो गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।